जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पांचवा प्रश्न को देखेंगे जो कि प्रश्नावली 1.1 का है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसको भी हम ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे कि चौथा को किए थे। तो सबसे पहले मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। अब इसमें देखिए b के स्थान पर 3 नहीं क्यों रखा गया है, क्योंकि 9 रखने से इसका शेषफल 9 बार आता, मतलब 0 से शुरू होता और 9 तक जाता, तो लंबा प्रोसेस हो जाता क्योंकि इसका घन भी करना है। लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग b बराबर 9 के जगह 3 लिए हैं। तो चलिए इसको बढ़ाते हैं, आगे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं a बराबर b³ r, जिसमें कि 0 <= r और b होता है। ये लाइन आपको हमेशा लिखना ही होगा जब ये आप इस तरह का प्रश्न हल करेंगे। इसके बाद है a बराबर b का स्थान आप बदल दीजिए। अब b का स्थान ले लेगा 3, ये हो जाएगा 3q + r, 0 <= r b। अब देखिए b का भी स्थान बदल रहा है ना, यहाँ भी b का स्थान बदलेगा। तो अब इसके बाद क्या है, घन की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले आप इसका घन करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर देखते हैं हम कि a³ बराबर हो रहा है 3q + r ऑफ होल क्यूब। तो कंडीशन तो यहाँ है ही, उसको बाद में हम लोग देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो ये हो गया 3³ ऑफ होल क्यूब प्लस 3a के स्थान पर है 3q और b के स्थान पर r है, इंटू 3q + r, a के स्थान पर 3q, b के स्थान पर r। इसके बाद प्लस में है r का क्यूब। तो ये हमने इसका होल क्यूब लिखा है। अब आप देखेंगे इसके बाद क्या करना है उसको समझेंगे। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन। इसी इक्वेशन में हम बार बार इसका वैल्यू पुट करेंगे, जो भी इसका संभावित शेषफल होगा। तब संभावित शेषफल क्या है पहले उसको देख लेते हैं। संभावित शेषफल हम लोग देख रहे हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 से छोटा मात्र इतना ही है। तो यही 3 संभावित शेषफल आता है, जिसको कि हम लोग रखेंगे बारी बारी से। तो लेते हैं पहला संभावित शेषफल, जब r बराबर 0 हो तो इसी में वैल्यू रखना है। तो तब क्या होगा, a³ बराबर हो जाएगा 3³ ऑफ होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3³ इंटू r का स्थान 0 ले रहा है, तो यहाँ आप 0 दे दीजिए, इंटू 3³ प्लस 0 का क्यूब। तो यहाँ आप देखें कि जहाँ जहाँ r था वहाँ 0 रखा गया है। 3 ही जगह r था, तीनों जगह 0 कर दिए। ऐसा करने से इसका जो रिजल्ट है ये 3³ इंटू 3³ इंटू 3³ हो गया। 3 टाइम्स इसको मल्टीपल्स कर दिए, प्लस में ये 0 से कोई भी संख्या गुना हो वो 0 हो जाता है, और अंदर ये भी इसी 0 से गुना है, ये भी इसी 0 से गुना, सब 0 हो गया, प्लस में ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको 9 निकालने के लिए यहाँ 2 3 को एक साथ कर ले 9। अब बाकी से कोई मतलब नहीं है, तो जो बचा, एक ये 3 ले लीजिए, एक ये लीजिए, जो बचा उसको कॉस्ट में कर दीजिए। तो 3 एक पीस यहाँ बचा हुआ है और 3 क्यूब बचा हुआ है।
तो 3 इंटू 3 क्यूब का क्यूब, ये एक साथ रह जाएगा। अब देखिए इसका और एक लाइन अगर हम प्रोसेस कर दें तो 9m आपको दिखने लगेगा। इसमें m का जो मान है वो लिख देना होगा, जहाँ m बराबर 3 इंटू क्यूब का क्यूब। तो इस तरह से आपका ये पहला शेषफल रखा गया जो कि 9m का दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसका दूसरा शेषफल लेंगे, वो 1 है, और लिखेंगे जब r बराबर 1 तब क्या होगा, तब हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 क्यूब ऑफ होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का 3 क्यूब इंटू b के स्थान पर अब r है और r के स्थान पर हमने 1 लिया है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, कॉस्ट में 3 क्यूब प्लस 1। इसके बाद अंतिम में देखिए यहाँ r का क्यूब है, इसका मतलब 1 का क्यूब रखना होगा। इस तरह से जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 1 रख दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 तिया 9 तिया 27, और ये क्यूब का क्यूब है तो क्यूब प्लस 3 तिया 9, इसको रहने दीजिए बाहर में ही, अभी इन नहीं कराना है। 3 क्यूब प्लस 1 और प्लस में 1, देखिए इस दोनों में 9 दिखता है जो कि बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 तिया, तो 3 क्यूब का क्यूब बचा, प्लस इसमें से 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो केवल क्यूब बचता है, और साथ में 3 क्यूब प्लस 1 भी। इसके बाद इधर कॉमन आता ही नहीं है तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे, और प्लस में 1 है उसको रहने दिया जाना चाहिए। अब क्या होगा, तो 9m प्लस 1 का रूप ये हो गया है। कैसे, इस पूरे वैल्यू के स्थान पर आप m रख देंगे, क्योंकि हमें दिखाना ही ऐसा रूप है, इसलिए इसके स्थान पर हम m रखते हैं। तो जहां m बराबर हो जाएगा 3 क्यूब टू द पावर क्यूब प्लस क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1, यही हो गया। तो ये हो गया आपका a क्यूब का वैल्यू। तो 2 वैल्यू आ चुका है, एक और वैल्यू बचा है जो संभावित शेषफल में आ रहा है, वो है 2। तो उसको भी लिखेंगे, जब r बराबर 2 हो तब क्या होगा, तब a क्यूब बराबर 3 क्यूब ऑफ होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्थान वही है जो उसमें था, वही इसमें भी रहेगा, केवल r का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 था अब हमने 2 लिया हुआ है। तो 3 क्यूब इंटू 2 प्लस में ये 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, प्लस में 2 का क्यूब। अब इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा हल करना होगा, तो क्या आ रहा है, 3 क्यूब, तो 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब टू द पावर क्यूब प्लस 3 तिया 9 दूनी 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब बचा हुआ थोड़ा सा स्टेप, उसको भी पूरा करते हैं। इसमें और इसमें देखिए 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 तिया 3 इंटू क्यू टू द पावर क्यू प्लस 9 दूनी, ये 2 क्यू बचा, इसमें 3 क्यू प्लस 2 है, और प्लस में उधर 8 है, उसको कुछ मत कीजिए, उसको अलग ही रहने दीजिए, क्योंकि वैसा रूप हमें दिखाना है। तो ये हो गया 9m प्लस 8। तो देखिए हम जिसको खोज रहे थे वो सब वैल्यू आ गया। तो अब अंत में हम लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ऐसा हम किस आधार पर कह रहे हैं, तो देखिए
पहला शेषफल रखा गया तो ये 9m हुआ, दूसरा शेषफल रखा गया तो 9m + 1 हुआ, और तीसरे शेषफल पर 9m + 8 का रूप आ रहा है। इस तरह से ये 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।